हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। ये मेरा नाम है दीपक गुरनानी, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये सब्जेक्ट जो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे छोटा और सबसे पहला जो चैप्टर है उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्टिंग 1। इस चैप्टर में सारे फॉर्मूला ही हैं, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मोस्टली 99% कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कोई अकाउंट नहीं बनाते, कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं करते, सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करने होते हैं। बहुत छोटे छोटे दो लाइन के, एक लाइन के फॉर्मूला होते हैं। तो उनमें से आज एक पहला फॉर्मूला मैं शुरू करूंगा। इस फॉर्मूला को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमको पूरे साल में हमारी फैक्ट्री है, मान लो हमारी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में पूरे साल में हम 1 लाख केजी या 2 लाख केजी या 3 लाख केजी मान लो हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। मान लो पूरे साल में हम लोग 2 लाख केजी रॉ मटेरियल खरीदते हैं। हमारी एक फैक्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो उस 2 लाख केजी रॉ मटेरियल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 2 लाख केजी, उस 2 लाख केजी में से धीरे धीरे करके एक एक ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए। खरीदना हमको पूरे साल में 2 लाख केजी है, लेकिन हम लोग सारा का सारा 2 लाख केजी एक साथ नहीं खरीद लेंगे, हम धीरे धीरे करके खरीदेंगे। तो ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए ताकि हमारे एक्सपेंसेस, हमारे कॉस्ट, सारे खर्चे मिनिमम हो। तो एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इकोनॉमिक मतलब पैसों वाइज सबसे अच्छा, ऑर्डरिंग मतलब एक ऑर्डर, क्वांटिटी मतलब एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे करके ऑर्डर करेंगे। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, ये स्टेप 1 भी होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है ईओक्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट, ईओक्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 2AO अपॉन सी, 2AO अपॉन सी। अब ये ए क्या होता है, ओ क्या होता है, वो मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। वेयर ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन मतलब पूरे साल में हमारी फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल चाहिए। एनुअल कंजम्पशन, हमारी फैक्ट्री का कंजम्पशन कितना है। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन मतलब कितनी क्वांटिटी हमको पूरे साल में रॉ मटेरियल की खरीदनी है। ओ मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो एक ऑर्डर प्लेस करने का हमारा कितना खर्चा होता है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का कितना खर्चा होता है। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट को एक साल तक संभाल के रखने का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट, कैरी करना, एक यूनिट को एक साल तक हमारे गोडाउन में संभाल के रखेंगे तो कितना खर्चा होगा। इस खर्चे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट का एक्सपेंस, इंश्योरेंस का एक्सपेंस, ये सारे खर्चे कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी लिखा हुआ है, वेयर हाउस लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ये सब पर यूनिट पर एनम ही दिए होंगे। तो इन सारे खर्चों को प्लस कर देना तो आपका कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दिया होगा, कभी कभी आपको ये सारे एक्सपेंसेस दिए होंगे, तो इन सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर देना। ओके, फिर नोट्स स्टेप 2 है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मान लो हमको पूरे साल में एनुअल कंजम्पशन 2 लाख केजी रॉ मटेरियल चाहिए। मान लो हमको पूरे साल में 2 लाख केजी रॉ मटेरियल चाहिए और एक ऑर्डर हमारा जो है, एक ऑर्डर में हम लोग खरीदते हैं मान लो 10,000 केजी। अब पूरे साल में हमको चाहिए 2 लाख केजी और एक ऑर्डर में हम खरीदते हैं 10,000 केजी। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा 20। मतलब हमारे पूरे साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस होंगे, तो 20 ऑर्डर्स प्लेस होंगे। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू ए मतलब पूरे साल में हमको कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, अपॉन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ईओक्यू मतलब एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे। तो पूरे साल में अगर हमको सपोज करो फॉर एग्जांपल पूरे साल में हमको 2 लाख केजी रॉ मटेरियल चाहिए और एक ऑर्डर में आता है 10,000 केजी, तो हमारे कितने ऑर्डर्स हुए, 20 ऑर्डर हमको प्लेस करने पड़ेंगे। टोटल 20 ऑर्डर्स हम लोगों को प्लेस करने पड़ेंगे। तो ये है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला। ये 2 लाख केजी, 10,000 केजी सिर्फ एग्जांपल था।
सिर्फ ये फॉर्मूला समझाने के लिए एग्जाम्पल था। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन EOQ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन EOQ। चलो आगे नोट्स। ये पूरा वीडियो पहले अच्छी तरह से स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेना। उसके बाद सेकंड टाइम वीडियो जब आप देखोगे तो हर 1 मिनट के बाद वीडियो पॉज करके सारा लिखते जाना। कॉस्ट अकाउंटिंग की एक अलग नोटबुक बनाना और 1-1 मिनट वीडियो देख के पॉज करके सब लिखते जाना। लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, लिखते रहना। एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट होने दो, सेकंड टाइम वीडियो में सब लिखना। ओके, नोट्स। C इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि C मतलब क्या। तो C मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं। C इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। C मतलब एक यूनिट को 1 साल तक संभाल के रखने का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। C इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब कभी कभी कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ होता है। इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज देन परसेंटेज शुड बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। कभी कभी कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ होता है और साथ में क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ होता है। तो याद रखना, हमको इस फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस इज नॉट यूज्ड इन फॉर्मूला। हम लोगों को फॉर्मूला में EOQ के फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस कहीं पे भी नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए। लेकिन अगर कैरिंग कॉस्ट जो है, कैरिंग कॉस्ट मतलब खर्चे हमारे, अगर कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 40 रुपीज है, मतलब हमारा 1 kg या 1 यूनिट 40 रुपीज का आता है, तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 40 रुपीज, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लो, ये 40 रुपीज हमारे फॉर्मूला में कहीं पे भी नहीं लिखना है। ये कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है या कॉस्ट प्राइस पर केजी है 40 रुपीज। ये 40 रुपीज हमको अपने फॉर्मूला में कहीं पे भी नहीं लिखना है, कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए। ओके, अब कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 10%। तो ये जो 10% कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 10%, ये 10% हम किस पे निकालेंगे? 40 रुपीज पे। तो 40 रुपीज का 10% मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो कैरिंग कॉस्ट होगा 4 रुपीज। तो हमको फॉर्मूला में ये 4 रुपीज चाहिए, इसको C बोलते हैं, इसी को कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये 4 रुपीज हमारे काम का है और ये जो 40 रुपीज है ये हमारे काम का नहीं है। 40 रुपीज, तीसरी बार बोल रहा हूँ, 40 रुपीज फॉर्मूला में कहीं पे काम नहीं आएगा। हमको कैरिंग कॉस्ट चाहिए 4 रुपीज। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए। आगे, अभी कभी कभी क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन A डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है, उसकी जगह पे क्वेश्चन में बाय मंथली कंजम्पशन दिया हुआ होता है। एनुअल कंजम्पशन नहीं दिया हुआ होता है, बाय मंथली, BI बाय मंथली कंजम्पशन दिया हुआ होता है। तो बाय मतलब क्या? 2, दैट इज कंजम्पशन ऑफ 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने की कंजम्पशन दी हुई है। तो एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, अगर हम लोगों को बाय मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है 200 यूनिट्स, इफ द बाय मंथली कंजम्पशन इज 200 यूनिट्स, मतलब 2 महीने का हमारी फैक्ट्री का कंजम्पशन है 200 यूनिट्स, ऐसा एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 महीने का कंजम्पशन 200 यूनिट्स। लेकिन हम लोगों को बाय मंथली कंजम्पशन नहीं चाहिए, हमको A चाहिए, मतलब एनुअल कंजम्पशन। तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 महीने का 200 यूनिट्स, तो 12 मंथ्स का 1200 यूनिट्स। तो देन वी शुड फाइंड एनुअल कंजम्पशन। अगर हमको बाय मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है 200, तो हमको बाय मंथली नहीं चाहिए, हमको एनुअल चाहिए। If bi-monthly consumption is given, for example 200 units, then we should find annual consumption. तो annual consumption होगा 200 multiplied by 6 equal to 1200 units. आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 2 महीने का 200 units, तो 12 मंथ्स का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 2, तो एनुअल कंजम्पशन हमारा आ जाएगा कितना? 1200 यूनिट्स। और ये हमको फॉर्मूला में काम आएगा। एक बार मैं फॉर्मूला बोल देता हूं फिर से। EOQ का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट 2AO अपॉन C, और EOQ की मीनिंग थी कि एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी का
रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये है ए मतलब एनुअल कंजम्पशन। तो अगर 2 महीने का 200 यूनिट्स तो 12 महीने का कितना, 12 महीने का 1200 यूनिट्स। तो ये हमारे काम का है 1200 यूनिट्स। अब इसके बाद आप लोग क्या करना, 10 सिंगल साइड पेजेस रूल्स के लिए, थियरी के लिए, फॉर्मूला के लिए छोड़ देना। 10 सिंगल साइड या 5 डबल साइड, 5 डबल साइड पेजेस छोड़ देना। उसके बाद सम्स वाले पेजेस में जाते हैं और बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला ही हैं इस चैप्टर में। टोटल मैं समझता हूँ 10 या 11 छोटे छोटे फॉर्मूला है। इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग 1। अब ये सम्स वाले पेजेस, इसमें हमारे सुधीर प्रकाशन में दे पेज नंबर 111 पे क्वेश्चन 3 है, ये उसकी इमेज है, ये क्वेश्चन 3 की इमेज है, पेज नंबर 111 क्वेश्चन 3। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो यहां से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा obtained in respect of an item of store, calculate the economic ordering quantity for the item. Calculate the economic ordering quantity. अब टोटल एनुअल कंजम्पशन 10,000 kg, तो मैंने क्या किया, आंसर लिखना शुरू किया। टोटल एनुअल कंजम्पशन 10,000 kg, तो मैंने आंसर में लिखा, यहां से हमारा आंसर है। तो आंसर में मैंने लिखा A इक्वल टू 10,000 kg। फिर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 10%, मतलब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 10%, तो मैंने लिखा कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू 10%, मतलब क्वेश्चन ही कॉपी किया है सारा। ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 रुपीज, तो मैंने लिखा ओ मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 8 रुपीज। तो ये 10,000 kg, ये हमारा ए हुआ। कैरिंग कॉस्ट 10%, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट मैंने लिखा है 10%। ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 रुपीज, ये हमारा ओ हुआ, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। परचेज प्राइस पर केजी 40 पैसा, ये क्वेश्चन में जो परचेज प्राइस पर केजी दिया है 40 पैसा, ये 40 पैसा परचेज प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है। ये फॉर्मूला में मैं बार बार बता रहा हूं, यही चीज मैंने इतनी बार बताई कि ये जो परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस है 40 पैसा, 0.40 रुपीस। अब ये जो 40 पैसा हुआ, तो 40 पैसा मतलब 0.40 रुपीस हुआ। ये 40 पैसा कॉस्ट प्राइस है, ये परचेज प्राइस है, ये फॉर्मूला में कहीं पे भी काम नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे 10%, तो हम इस 40 पैसा का 10% निकालेंगे। तो 40 पैसा का 10% होता है 4 पैसा। मतलब अगर आप कैलसी भी लोगे तो 0.40 मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.04, 0.04। ये रहा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू 0.40 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा 0.04। ठीक है, ये हमारे काम का है कैरिंग कॉस्ट, मतलब 0.40 का 10% वो होता है 0.04। इसके आगे तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, अभी मेरा कोई काम ही नहीं है। ये स्टेप 1 मेरा काम ये था कि मैं फॉर्मूला के अंदर के कंटेंट समझाऊं। अब फॉर्मूला तो आप लोगों को लगाना है, वैल्यूज पुटअप करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, कैलसी पे आंसर आना ही आना है। फॉर्मूला आपको घर से याद करके जाना है। तो स्टेप 1 EOQ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2AO अपॉन C। 2 ये 2 ही रहेगा, 2 तो फॉर्मूला का है, ये 2 ही रहेगा। A आपको याद है एनुअल कंजम्पशन 10,000 kg था, ये रहा A इक्वल टू 10,000 kg। तो स्क्वायर रूट 2A था 10,000 kg। O आपको याद है 8 रुपीज था, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये रहा 8 रुपीज। तो 2 इंटू 10,000 इंटू 8, ये ऊपर आएगा 2 इंटू 10,000 इंटू 8 अपॉन कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ये 0.04। तो पहले आप कैलसी लोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो वो आएगा 16 और 4 0, मतलब 16 के पीछे 4 0, फिर उसको डिवाइडेड बाय 0.04 करोगे तो ये आएगा 40 लाख। ऑब्वियसली वो सब तो कैलसी पे करना है, उसमें मेरा इतना काम नहीं है। ठीक है, फिर 40 लाख का स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आएगा 2000 kg। अब अगर क्वेश्चन में ए जो है एनुअल कंजम्पशन, ये मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रूल करके कि इफ एनुअल कंजम्पशन is given in kgs, then EOQ should also be written in kgs। मतलब जैसा एनुअल कंजम्पशन आपको दिया हो, आपको एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ kgs में, तो आप EOQ भी लिखोगे kgs में। और अगर आपको एनुअल कंजम्पशन दिया हो यूनिट्स में,
तो ईओक्यू के पीछे भी लिखना यूनिट्स, मतलब जैसा क्वेश्चन हो, जैसे बचपन से सीखा है, जैसा क्वेश्चन हो वैसा आंसर। क्वेश्चन में केजी दो तो आंसर में भी केजीज। ओके, इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये बहुत इजी स्टेप होता है। स्टेप 2, ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर आगे चल के टिपिकल क्वेश्चंस में पूछेंगे, तो मैंने सोचा अभी से ही हर एक सम में प्रैक्टिस करा दूं बच्चों को। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ईओक्यू। ए आपको याद है 10,000 केजी था क्वेश्चन में, 10,000 केजी दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय ईओक्यू 2,000 केजी। तो अगर हमको पूरे साल में 10,000 केजी चाहिए और एक ऑर्डर हम लोग दे रहे हैं 2,000 केजी का, पूरे साल में हमको चाहिए 10,000 केजी, उसमें एक ऑर्डर है हमारा 2,000 केजी का, तो हम कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे? 5 ऑर्डर्स, 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000, मतलब 2,000 2,000 के हम लोग 5 ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, पूरे साल का हमारा 10,000 केजी रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा। तो ये हो गया एक और 2,000 केजी जो है, इसका मतलब हुआ कि एक ऑर्डर में हमको 2,000 केजी खरीदना चाहिए, और ये 5 मतलब टोटल हम लोगों को 5 ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम से लिखना सब, न्यू नोटबुक बनाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।